वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं हम लोग यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और 121 वाले क्वेश्चन से जो है हमको स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो यूपीपीसीएस की तो स्टार्ट हो चुकी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, तो आप लगा सकते हो नंबर्स पे कॉल करके। अब 121 वाला ही देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है वो कौन सा आपका पार्ट और कौन सा चैप्टर जो है वो डील करता है। तो ये है भाग आपका 11 और अध्याय 1, पार्ट 11 और चैप्टर 1, ठीक है। तो देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्ट्स जितने भी वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग पार्ट 11 को देखते हैं तो आपको ये दिखेगा रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स, और चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशन, आपका विधायी संबंध, ठीक। चलो आगे देखें। इसमें बोले जरा इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही मैच दे रखा है, ठीक है। चलो, तो जो सही मैच है वो है आपका सी वाला, ठीक है। क्योंकि जो पार्ट 4 है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी आपका किसके साथ में, मौलिक कर्तव्य के साथ में। बाकी सारी चीजें जो है गलत है। जैसे मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है, लेकिन यहाँ दूसरा बोल रखा है। अब इसमें हमें मैचिंग करनी है, चलो ठीक है, मैचिंग भी करेंगे, कोई परेशानी की बात थोड़ा ना है। भाग 9 पंचायत को लेके है, पहले भी बता चुका हूँ। भाग 8 जो है ये संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी को लेके है, ठीक है। कौन सा, पार्ट 8 आपका, यहाँ देखोगे पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर आपकी क्या बात हो रही है, भाग 4A, तो ये आपका किसका है, मूल कर्तव्य को लेके है आपका, ठीक है। और फिर आपका भाग 9A ये है आपका नगर पालिका को लेके, तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए, इसमें बोले जा रहा है कौन सा आपका सही मैच जो है नहीं दे रखा है। तो ट्रिब्यूनल वाला जो है ना, अधिकरण वाला, वो गलत है, भाग 10 में नहीं आता है, पार्ट 10 में नहीं है, तो किसमें है इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। अगर ट्रिब्यूनल की बात करें तो देखो ये आपको दिखेगा पार्ट 14A में, ठीक है। इसमें दिख रहा है पार्ट 14A में दिख रहा है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। इसमें भी हमको मैचिंग ही करनी, चलो हिंदी वाला ही देखते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A। संघ की बात अगर करी जाए आपके तो भैया ये आपका किसमें पड़ेगा, भाग 5 में। और अपात उपबंध भाग 18 में। पहले वाला जो है ए वाला ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैचिंग करनी, मैचिंग वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है पार्ट्स को लेके। तो भाई देखो, पार्ट्स सारे जो है ना वो आपको याद होने चाहिए, मतलब इस चीज को एक ध्यान रख लो, पत्थर की लकीर है। पार्ट 15 जो है ये आपका इलेक्शंस को लेके है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिए। हाँ, पार्ट 15 इलेक्शंस को लेके ये, एक सेकेंड, हाँ इलेक्शन, कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी। चलो ठीक है, एकदम बात सही। उसके बाद में देखो पार्ट 16 जो है ये है स्पेशल प्रोविजन कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 तीसरे वाला है। फिर भाग 17 की अगर हम बात करें तो ये है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा को लेके। और भाग 18 जो है वो है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस को। तो बी वाला जो है ना ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 16 पार्ट 16 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है स्पेशल प्रोविजन कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, ठीक है। 128 देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो उस समय पे भैया करेक्ट आंसर है सी। उस समय पे देखो, इसमें मिसप्रिंट है हिंदी इंग्लिश में, ये हिंदी के हिसाब से ही देखो जरा, ऑप्शन जरा ऊपर नीचे हो गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उस समय पे यही था। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ना ये वर्ड बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इंटीग्रिटी भी। अब इसमें बोले जरा कितने तरीके की आपका जस्टिस दे रखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे संविधान में, उस ऑर्डर में बताना है हमें। तो करेक्ट आंसर है आपका ए वाला। देखो जो न्याय है वो 3 तरीके के हैं, स्वतंत्रता जो है 5, समानता 2, और आपका फ्रेटर्निटी ये आपका 1 तरीके का है, ठीक है। ये मैं आपका प्रियम्बल लाया हूँ इधर, आप देख सकते हो, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। जस्टिस 3 तरीके के हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरीके की दे रखी है। इक्वालिटी जो है वो आपकी 2 तरीके की है, और फ्रेटर्निटी 1 तरीके की, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो भैया जो जोड़े गए हैं वो है आपका समाजवाद, और इसमें से पंथ निरपेक्ष, पहला और तीसरा वाला। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3, ठीक। चलो आगे देखो,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जो जोड़े गए हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट वाला, तो ये कब जोड़े गए हैं? 42nd अमेंडमेंट से, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। फिर एक, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? सेक्युलर जो बताता है, तो ये आपका है प्रियम्बल, हमारे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। फिर देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा इसमें से वर्ड जो है 1975 में नहीं था भैया, ठीक है। तो ये है आपका इंटीग्रिटी, क्योंकि आपका जो इंटीग्रिटी, अखंडता है, ये भी बाद में ऐड हुआ है। कौन सा? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी तीनों बाद में ऐड हुए हैं। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। अब इसमें उद्देशिका को लेकर, वही प्रियम्बल को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखो, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बना, तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर ये न्याय योग्य नहीं है प्रियम्बल, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, ये भी सही है। इसमें बोला जाए संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संशोधन हो सकता है, एक हो चुका है हमारे बारे में। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये भी सही है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है ये आपका सही बोला जा रहा है। फिर से वही पूछा जा रहा है कि भैया इसमें से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित इनमें से कौन से नहीं थे? देखो, समाजवादी भी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष भी नहीं थे और अखंडता भी नहीं थे, तीनों नहीं थे, तीनों बाद में ऐड हुए हैं, याद कर लो अब इस चीज को। तो कौन सा नहीं थे ऐड? 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, कब करे गए? 42nd अमेंडमेंट से, 1976। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट है, तो इसलिए भी आ रहा है ताकि ये चलो आपको याद भी हो रहा है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन है ये आपका, ठीक। आगे 138 देखो। अब इसमें ये अच्छा है थोड़ा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? जो सेक्युलर, इसका मतलब क्या है? तो क्या बहुत अनेक धर्म है, ये मतलब है? नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट्स की वजह से है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है आपका डी वाला। भारत में जो राज्य है, जो हमारा स्टेट है, मतलब स्टेट का मतलब नेशन, ठीक है, पूरे इंडिया की बात हो रही है, इसमें किसी का भी कोई धर्म नहीं होगा। मतलब किसी का मतलब जो हमारा भारतीय नेशन है, जो भारतीय राज्य है, उसका कोई धर्म जो है नहीं है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान देखोगे, ऑफिशियल धर्म है आपका इस्लाम बोलते हैं वो लोग, ठीक है। बांग्लादेश का भी इस्लामिक रिलीजन है, ऐसे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी जो है ना, वो नहीं दे रखी है, बाकी सब है। आखिरी देखेंगे, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भैया जो आत्मा है आपकी वो प्रियम्बल ही है, ठीक है, उद्देशिका ही है। तो फिलहाल अभी इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सीरीज से जुड़े रहिएगा और साथ में देखो तैयारी करते रहो, पेपर उसी का निकलेगा जो डेली मेहनत आपका करेगा, ठीक है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, यूपीपीसीएस 2025 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।